नमस्कार मित्रों, मैं दीपक शर्मा। मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे खास और विशेष कुंडली के रहस्य कार्यक्रम में। मित्रों, वैसे तो किसी भी ग्रह का राशि परिवर्तन करना एक सामान्य घटना होती है, लेकिन मित्रों जब कोई मुख्य ग्रह किसी विशेष राशि में अपना राशि परिवर्तन करता है तो वह घटना अत्यंत ही विशेष हो जाती है और उसके अत्यंत ही विशेष प्रभाव सभी राशियों पर देखने को मिलते हैं। मित्रों, 13 फरवरी 2024 को सूर्य ग्रह ने अपना राशि परिवर्तन किया और कुंभ राशि में गोचर किया। मित्रों, कुंभ राशि में सूर्य देव का जाना एक विशेष घटना है और इसके अत्यंत ही अद्भुत प्रभाव सभी राशियों पर देखने को मिलेंगे। तो मित्रों, आज के कार्यक्रम में हम यह परिवर्तन विशेष क्यों है यह जानने का प्रयास करेंगे और इनके सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं यह जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मित्र चलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि सभी राशियों पर इस परिवर्तन के क्या प्रभाव पड़ेंगे। मित्रों, कुंडली के अंदर सूर्य ग्रह अत्यंत विशेष ग्रह होते हैं और यह आत्मा के कारक होते हैं। मित्रों, सूर्य ग्रह ही सभी ग्रहों को ऊर्जा देते हैं क्योंकि सूर्य ग्रह के प्रकाश से ही सभी ग्रह प्रकाशमान होते हैं। तो मित्रों, इस स्थिति में सूर्य ग्रह अत्यंत विशेष हो जाते हैं क्योंकि सूर्य ग्रह के पास अपना स्वयं का प्रकाश होता है। मित्रों, जब सूर्य ग्रह कुंडली में उच्च के होते हैं या शुभ स्थिति में होते हैं तब जातक राजा के समान अपना जीवन व्यतीत करता है और जब सूर्य ग्रह अशुभ होते हैं तो उसके मान सम्मान में कमी आती है, आत्मविश्वास में कमी आ जाती है और उसके ऊपर झूठे आरोप लगते हैं, हड्डियों की चोट लगती है, लंबी बीमारियां हो जाती हैं। तो मित्रों, जब सूर्य ग्रह कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो कई तरह के यहां पर बदलाव देखने को मिलेंगे। मित्रों, कुंभ राशि शनिदेव की राशि है, शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है और यहां पर शनिदेव अत्यंत शुभ प्रभाव देते हैं। मित्रों, यदि सूर्य और शनि की बात करें तो वैसे तो रिश्ते में यह संबंध पिता पुत्र का है, लेकिन इनका स्वभाव बिल्कुल विपरीत है, एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत स्वभाव है। शनिदेव न्यायप्रिय हैं, न्याय के देवता हैं, न्यायाधीश हैं और इनका प्रभाव कुंडली में कर्मों के अनुसार देखने को मिलता है। यदि हमारे कर्म सही हैं तो इनका प्रभाव शुभ मिलता है और यदि हमारे कर्म गलत हुए तो इनका अशुभ प्रभाव भी तुरंत ही मिलता है। मित्र, ज्योतिषी दृष्टिकोण से देखें तो सूर्य और शनि की युति अत्यंत ही महत्वपूर्ण होती है और अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रभाव कुंडली में देखने को मिलते हैं। तो मित्रों, सभी राशियों पर इनके क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं यह जानने का प्रयास करते हैं। मित्रों, मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि में सूर्य कुंभ राशि में एकादश भाव में गोचर करेंगे। मित्रों, एकादश भाव इच्छाओं की पूर्ति का भाव होता है, तो यहां पर इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए जातक को अत्यंत ही संघर्ष करना पड़ेगा क्योंकि मित्रों यहां पर शनिदेव अस्त अवस्था में है, तो यहां पर उसको लाभ कमाने के अवसर तो मिलेंगे लेकिन जातक को यह अवसर भुनाने पड़ेंगे। जातक को ईमानदारी से लग्न से कार्य करना होगा और कड़ी मेहनत करनी होगी, तभी उसको यहां पर लाभ की प्राप्ति होगी। मित्रों, सूर्य की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर होगी। पंचम भाव पर दृष्टि होने के कारण यहां पर शिक्षा के लिए यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ होने वाला है। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होने वाली है, लेकिन मित्रों संतान पक्ष की ओर से थोड़ी परेशानियां यहां पर देखने को मिलेंगी। मित्रों, यहां पर आप लोगों को एक बात का और ख्याल रखना है कि आप जिन पर भरोसा करते हैं वही आपके शत्रु बनने वाले हैं। आपको यहां पर धोखा मिलने वाला है, तो आपको चाहिए कि आप किसी पर भी आसानी से विश्वास ना करें और सोच समझकर किसी से भी नए संबंध बनाएं क्योंकि आपके अपने ही आपके शत्रु बनने वाले हैं। गर्भवती महिलाओं को ध्यान रखना होगा, उनके लिए यह समय अच्छा नहीं होगा। उनको यहां पर अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। मित्रों, यहां पर जो व्यक्ति शेयर मार्केट का काम करते हैं उनको लाभ की प्राप्ति होने वाली है। व्यापार की दृष्टि से देखें तो यह गोचर व्यापार की दृष्टि से अच्छा होने वाला है, केवल आपको ईमानदारी से परिश्रम करना है। तो मित्रों, कुल मिलाकर कहें तो मेष राशि वाले जातकों के लिए यदि वह ईमानदारी से चलते हैं और
कड़ी मेहनत करते हैं तो उनको इस गोचर में लाभ की प्राप्ति होने वाली है। अब मित्रों वृष राशि की बात करते हैं। मित्रों वृष राशि में सूर्य का गोचर दसम भाव में होने वाला है। मित्रों दसम भाव कर्म का होता है, व्यवसाय का होता है। तो मित्रों यहां पर आपको व्यवसाय में ज्यादा फायदा नहीं होगा। यदि आप नौकरी में हैं तो आपके स्थानांतरण हो सकते हैं, आपको तैयार रहना होगा, आपका स्थानांतरण हो सकता है। मित्रों इस गोचर में आपको कई तरह की परेशानियां पैदा होंगी, मानसिक तनाव रहेगा, उलझने अपने आप ही स्वतः ही आपके सामने आएंगी। आपको उलझनों से निकलना होगा, शांति बनाए रखनी होगी, धैर्य रखना होगा और अपनी मेहनत पर ही आपको ध्यान देना होगा। मित्रों इस गोचर में पिता और पुत्र के संबंध में खटास आ सकती है, संबंध आपके बिगड़ सकते हैं। तो आपको चाहिए कि आप अपने पिता के संबंधों को बचाकर रखें, उनका ख्याल रखें, क्योंकि मित्रों सूर्य और शनि का संबंध पिता और पुत्र का संबंध होता है और दोनों ही एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो यही संबंध आपके जीवन में भी देखने को मिलेंगे, यही प्रभाव आपके जीवन में भी देखने को मिलेगा। मित्रों यहां पर आपकी माता के स्वास्थ्य में भी गिरावट आ सकती है, आपकी माता के साथ भी आपके संबंध खराब हो सकते हैं। तो आपको यहां पर विशेष रूप से माता और पिता के संबंधों को बनाए रखना होगा और उनका ख्याल रखना होगा। यदि आप माता पिता की सेवा करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, तो इस गोचर में आप सभी समस्याओं पर विजय पाने वाले होंगे। अब मित्रों बात करते हैं मिथुन राशि की। मित्रों मिथुन राशि में सूर्य का गोचर नवम भाव में होने वाला है। मित्रों यहां पर सबसे पहले तो आपको पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है और उनकी सेवा करनी है। यदि आप ऐसा करते हैं तो पिता से जो आशीर्वाद मिलेगा वह आपके भाग्य के रास्ते खोलेगा। मित्रों नवम भाव भाग्य का भाव होता है, धर्म का भाव होता है। तो आपके भाग्य में वृद्धि हो सकती है यदि आप धार्मिक कर्म करने वाले होंगे। यहां पर आपको धार्मिक कार्य करने होंगे, धर्म कर्म में रुचि लेनी होगी, तभी आपके भाग्य में यहां वृद्धि होने वाली है, अन्यथा आपका भाग्य भी आपका साथ नहीं देगा। आपको अपने छोटे भाई बहनों से अच्छे संबंध बनाने हैं, क्योंकि इस गोचर में आपके छोटे भाई बहनों से संबंध बिगड़ सकते हैं। तो आपको चाहिए कि आप अपने छोटे भाई बहनों से अच्छे संबंध बनाएं। यदि कुछ छोटी मोटी बात हो भी जाती है तो उसको नजरअंदाज करें, तभी इस गोचर में आप सफल हो पाएंगे, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आप छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे बनाएं और अपने पिता की सेवा करें, उनका आशीर्वाद लें और धार्मिक कार्यों में बने रहें, तो आपको इस गोचर में लाभ की प्राप्ति अवश्य होने वाली है। मित्रों कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि में सूर्य का गोचर अष्टम भाव में होने वाला है। मित्रों यहां पर अष्टम भाव आपको कुछ मानसिक परेशानियां दे सकता है, चिंता दे सकता है, मन में अजीब सा डर दे सकता है। मित्रों यहां पर आपके दुर्घटना के भी योग बनेंगे। आपको वाहन आदि चलाते समय सावधानी बरतनी होगी। मित्रों शिक्षा के क्षेत्र में यदि आप शोध या अनुसंधान के क्षेत्र में हैं तो आपको यहां पर कामयाबी भी मिल सकती है। मित्रों सूर्य की सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव पर होगी। द्वितीय भाव कुटुंब का भाव है, वाणी का भाव है। तो यहां पर आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि आपकी कटु वाणी से ही आपके शत्रु पैदा होंगे जो आपका वाद विवाद बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। मतलब यहां पर आपको कुटुंब में भी आपके रिश्तों में परेशानी आ सकती है। तो यहां पर कुटुंब के साथ भी आपके रिश्ते आपको मधुर बनाने होंगे और आपकी जो पैतृक संपत्ति है उसको लेकर भी वाद विवाद बढ़ सकता है। आपको यहां पर भी थोड़ा ध्यान देना होगा और सावधानी बरतनी होगी। तो मित्रों यह गोचर आपके लिए ज्यादा अच्छा नहीं होगा। अब मित्रों सिंह राशि की बात करते हैं। मित्रों सिंह राशि में सूर्य का गोचर सप्तम भाव में होने वाला है। यहां पर मित्रों आपको अपने जीवन साथी के साथ अपने संबंध सुधारने होंगे। यदि कुछ छोटी मोटी बात हो जाती है, मनमुटाव हो जाता है, तो आपको आगे चलकर ही वह मनमुटाव मिटाना होगा और बातचीत के जरिए ही अपने संबंध सुधारने होंगे। तभी मित्रों आपको आपके मानसिक तनाव से मुक्ति मिल सकती है। मित्रों यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापार में आपको इन दिनों अच्छा खासा लाभ होने वाला है। यदि आप राजनीति में हैं तो राजनीति में भी आपको
सफलता प्राप्त होने वाली है, आपको उच्च शीर्ष का स्थान प्राप्त हो सकता है मित्रों। लेकिन क्योंकि सूर्य की सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पर होगी, लग्न पर होगी, आप थोड़े अहंकारी हो सकते हैं, महत्वाकांक्षी हो सकते हैं। तो मित्रों यहां पर आपको आप अपने स्वभाव में थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि इन दिनों आपके स्वभाव में थोड़ा परिवर्तन आएगा। तो यहां पर आपको अपने ऊपर ही ध्यान देने की जरूरत है मित्रों। कुल मिलाकर कहें तो यह गोचर आपके लिए श्रेष्ठ साबित होने वाला है। अब मित्रों कन्या राशि की बात करें तो मित्रों कन्या राशि में सूर्य का गोचर छठे भाव में होने वाला है। मित्रों यह भाव रोग ऋण का होता है, तो इस गोचर में रोग ऋण में आपके वृद्धि होने वाली है, आपको बीमारी होने वाली है, बीमारी लग सकती है, आपके नए शत्रु भी पैदा हो सकते हैं। यहां पर आपको विशेष रूप से इन बातों का ख्याल रखना होगा मित्रों। इन दिनों आपके कुछ अनैतिक संबंध भी बन सकते हैं, जिनसे आप उलझ सकते हो और आपकी मान प्रतिष्ठा में कमी आ सकती है। तो मित्रों यहां पर भी आपको यह भी ध्यान रखना है और किसी भी तरीके संबंधों से बचने की कोशिश करनी है मित्रों। यहां पर यदि आपने सावधानी रखी तभी आप सफल हो पाओगे और आने वाली परेशानियों से, समस्याओं से दूर रह पाओगे। अब मित्रों तुला राशि की बात करें तो तुला राशि में सूर्य का गोचर पंचम भाव में होने वाला है। मित्रों पंचम भाव संतान का होता है, तो यहां पर संतान पक्ष की ओर से आपको परेशानियां आ सकती हैं। विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं को यहां पर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, अपना ख्याल रखना होगा मित्रों। आपके प्रेम संबंधों में भी यह गोचर अच्छा नहीं होगा, आपके संबंध टूट सकते हैं, विश्वास आपको बनाए रखना होगा मित्रों। व्यापार वर्ग के लिए कहें तो यह व्यापार वर्ग के लिए गोचर अच्छा नहीं होगा मित्रों। यदि आप नौकरी में हैं तो आपके स्थानांतरण हो सकते हैं, स्थानांतरण के आपके योग बने हुए हैं, आपको सावधानी से और धैर्य से यहां पर काम लेना होगा। अब मित्रों वृश्चिक राशि की बात करें तो मित्रों वृश्चिक राशि में सूर्य का गोचर चतुर्थ भाव में होने वाला है। मित्रों चतुर्थ भाव माता का भाव होता है, तो यहां पर माता के स्वास्थ्य में आपको तकलीफ आ सकती है, परेशानी आ सकती है, तो आपको माता के स्वास्थ्य का यहां पर ख्याल रखना है, ध्यान देना होगा मित्रों। यदि आप मकान, वाहन, भवन कुछ खरीदने के इच्छुक हैं तो यहां पर कोई भी नई खरीदारी आपको अभी नहीं करनी है, आपको उसमें नुकसान हो सकता है मित्रों। यदि आप नौकरी में हैं तो यहां पर आपकी पदोन्नति हो सकती है मित्रों। आपको चाहिए कि आप किसी दूसरे की बातों में ना आए, स्वयं ही कोई भी फैसला लें। यदि आप दूसरों की बातों में आते हैं तो यहां पर आपको नुकसान हो सकता है, यदि आप स्वयं फैसला लेंगे तो यहां पर उसका लाभ आपको प्राप्त होगा। अब मित्रों धनु राशि की बात करें तो मित्रों धनु राशि में सूर्य का गोचर तृतीय भाव में होने वाला है। मित्रों तृतीय भाव भाई बहनों का भाव होता है, तो मित्रों यहां पर आपको भाई बहनों के संबंधों को सुधारना होगा। भाई बहनों से आपको कष्ट मिल सकता है, तो यहां पर आपको भाई बहनों से संबंध सुधारने होंगे और पारिवारिक संबंध भी सुधारने होंगे। पारिवारिक झगड़े आपके बढ़ सकते हैं, उनका आपको निपटारा शांति से करना है मित्रों। यहां पर आपको यात्राओं के योग बनेंगे, आप यात्रा कर सकते हैं। और मित्रों यदि आप कला के क्षेत्र में हैं तो आपको कठिन परिश्रम से कला के क्षेत्र में विशेष रूप से सफलता प्राप्त हो सकती है। आपको ईमानदारी से मेहनत करनी होगी, तभी आपको यहां पर सफलता प्राप्त होगी। तो मित्रों कुल मिलाकर कहें तो यह गोचर आपके मेहनत करने के लिए काफी अच्छा है। मेहनत करेंगे तो आपको निश्चित रूप से यहां पर सफलता प्राप्त होगी। अब मित्रों मकर राशि की बात करें तो मित्रों मकर राशि में सूर्य का गोचर द्वितीय भाव में होने वाला है, यानी धन भाव में होने वाला है, कुटुंब भाव में होने वाला है। मित्रों यहां पर आपको सबसे पहले तो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। आपकी कटु वाणी से आपके कुटुंब में ही आपके संबंध खराब हो सकते हैं, आपके कुटुंब से आपके संबंध खराब हो सकते हैं, वाद विवाद बढ़ सकते हैं, पैतृक संपत्ति को लेकर आपका वाद विवाद बढ़ सकता है, मामला उलझ सकता है। लेकिन मित्रों यहां पर आपको धन लाभ के योग भी बने हैं,
तो यदि आप थोड़ा समझदारी से काम लें तो आपको यहां पर धन लाभ भी हो सकता है। अब मित्रों कुंभ राशि की बात करते हैं तो कुंभ राशि में सूर्य का गोचर लग्न भाव में होने वाला है। मित्रों लग्न भाव में सूर्य जातक को अहंकारी बना देते हैं, जिसके कारण उसके स्वभाव में बदलाव आता है और उसके मान प्रतिष्ठा में भी यहाँ पर कमी आती है। मित्रों यहाँ पर सूर्य आपको हड्डियों की चोट दे सकते हैं, तो मित्रों आपको दुर्घटनाओं से बचना होगा, दुर्घटना के योग बनेंगे। स्वास्थ्य में भी आपके गिरावट आ सकती है, तो मित्रों विशेष रूप से आपको यहाँ पर अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। मित्रों आपके अपने जीवन साथी के साथ भी संबंध खराब हो सकते हैं, आपको उस तरफ भी विशेष रूप से ध्यान देना है। और यदि कोई छोटी मोटी बात हो जाती है तो उसका यदि कोई छोटी मोटी बात हो जाती है तो उसको बैठकर आपको सुलझाना है। यहाँ पर आपको व्यापार में लाभ हो सकता है। यदि आप अपना स्वभाव सही रखेंगे तो आपको यहाँ पर व्यापार में लाभ के योग बनेंगे। आपके यहाँ मांगलिक कार्य हो सकते हैं। यदि आप सकारात्मक रहे तो मांगलिक कार्य भी होंगे और आपको धन लाभ भी यहाँ पर होने के योग बने हैं। अब मित्रों मीन राशि की बात करें तो मित्रों मीन राशि में सूर्य का गोचर द्वादश भाव में होने वाला है। मित्रों यहाँ पर आपको आंखों और हड्डियों की चोट लग सकती है, आपके स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। आपको विशेष रूप से यहाँ पर सतर्क रहना है, सावधान रहना है, क्योंकि मित्रों आपके दुर्घटनाओं के यहाँ पर योग बने हैं। मित्रों आप लंबी यात्राएं कर सकते हैं, यात्राओं के आपके योग हैं। कोई ऐसे अवसर पैदा होंगे कि आपको यात्राएं भी करनी पड़ेंगी। मित्रों इन दिनों आपके ऊपर झूठे आरोप भी लगेंगे, आपको यहाँ पर सावधानी बरतनी है और इन झूठे आरोपों से बचना है, क्योंकि जब झूठे आरोप लगेंगे तो आपकी मान प्रतिष्ठा में भी कमी आएगी और आपका मानसिक तनाव भी बढ़ेगा। तो मित्रों यहाँ पर आपको विशेष रूप से सावधानी बरतनी है और अपना ख्याल रखना है। तो मित्रों इस तरीके से इस गोचर में आपको कुछ परेशानी आने वाली है, तो कुछ अच्छे शुभ समाचार भी प्राप्त होने वाले हैं। तो मित्रों यह था सूर्य का गोचर और सूर्य का सभी 12 राशियों में विशेष प्रभाव। मित्रों आज के कार्यक्रम में इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर एक विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मित्रों आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय श्री राम।